हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहां पे कि आज हम बात करने वाले हैं एब्स फंक्शन के बारे में। एब्स यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू, जो कि आप लोगों ने मैथ्स में ऑलरेडी मेरे ख्याल से पढ़ा होगा। तो पिछली वीडियो में हमने बात करा था ट्रिम फंक्शन के बारे में। तो अगर आप लोगों को ट्रिम फंक्शन के बारे में नहीं पता है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप लोग जाके पहले वो वीडियो चेकआउट करिए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो पिछले कुछ वीडियोस से हम बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोगों को एसक्यूएल के बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जाके वो सारे फंक्शंस को चेकआउट करिए, आप उनको जानिए, ताकि आप उन फंक्शंस का यूज करके अपने क्वेरीज को और आसानी से लिख सकें और अपने इंटरव्यू में सक्सेस पा सके। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और सीधा चलते हैं अपने नोट्स के अंदर। अब हम आ गए अपने नोट्स के अंदर और आइए एब्सोल्यूट फंक्शन के बारे में जानते हैं। The absolute function in SQL is used to return the absolute non-negative value of a given number। यानी कि एब्सोल्यूट फंक्शन जो मेरा रिटर्न करेगा वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव वैल्यू ही रहेगा, जहां पे ये नेगेटिव वैल्यू रिटर्न कभी भी नहीं करेगा। इट कैन बी अप्लाइड टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स टू एंश्योर ओनली पॉजिटिव वैल्यू इज रिटर्न्ड। यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यूज और नेगेटिव वैल्यूज दोनों पे अप्लाई किया जा सकता है, ये इंश्योर करने के लिए कि हमेशा सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही रिटर्न हुआ है, हमें नेगेटिव वैल्यू रिटर्न नहीं करवाना है। जिस केस में वहां पे हम एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज करते हैं। दिस इज यूजफुल इन केसेस वेयर कैलकुलेशन इन्वॉल्व पोटेंशियल नेगेटिव वैल्यूज बट ओनली द मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। तो ये उन सिनेरियो में काम आ सकता है जहां पे कि हमारा जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के मुताबिक तो हमें नेगेटिव वैल्यूज मिल सकती हैं, बट हमें सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। तो जैसे कि अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो आप लोगों को पता होगा कि जो मेरा वेलोसिटी है, वेलोसिटी हमारा कभी कभी नेगेटिव में भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन। और हमें यह भी पता है कि हमारा जो वेलोसिटी है वो कभी नेगेटिव में नहीं जा सकता है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जहां पे कि हमें उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, हमें वो उस डायरेक्शन या फिर जो नेगेटिव साइन है उसकी जरूरत नहीं है। तो उस केस में स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, इन जैसी कंपनीज जो है वो एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज कभी कभी करती हैं। इसका सिंटेक्स बहुत ही आसान है। एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर हम किसी भी नंबर को या फिर कॉलम को हम यहाँ पे एज अ पैरामीटर दे सकते हैं, जिसका वो पॉजिटिव वैल्यू हमें रिटर्न कर देगा। तो ये तो थी कुछ थ्योरेटिकल बातें। अब चलते हैं सीधा MySQL वर्कबेंच पे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखने। अब हम अपने MySQL वर्कबेंच में आ चुके हैं और आइए समझते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन के बारे में। तो क्या हो ऐसा सिनेरियो अगर जहां पे मुझे पता करना है कि अगर मैं अपने इंप्लॉइज की सैलरी में से 20,000 को माइनस कर दूंगा तो इंप्लॉइज के पास कितनी सैलरी बचेगी। तो उसको हम देख लेते हैं। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, कॉमा, फर्स्ट नेम, कॉमा, सैलरी, और मैं सैलरी में से मैं 20,000 को माइनस कर देता हूं फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। ठीक है। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि कुछ एम्प्लॉयज ऐसे भी आ जा रहे हैं जिनकी सैलरी नेगेटिव में आ रही है। तो सैलरी क्या कभी नेगेटिव में हो सकती है? बिल्कुल नहीं, सैलरी हमारी नेगेटिव में नहीं हो सकती है। तो इसको ओवरकम करने के लिए, ऐसे सिनेरियो को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज करेंगे और यहाँ पे हम सैलरी माइनस 20,000 कर देंगे। और अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी नेगेटिव साइन था, नेगेटिव साइन हटके जो भी सिर्फ और सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है, यानी कि जो उसकी सिर्फ वैल्यू है, वैल्यू यहाँ पे निकल कर आ गई है। तो एक और सिनेरियो देख लेते हैं हम, जहां पे कि हम चेक करते हैं अगर मैं मैनेजर आईडी से सैलरी को माइनस करता हूं तो क्या होता है। तो कुछ इस टाइप से मैं कर दूंगा। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, मैनेजर आईडी, सैलरी, और मैं मैनेजर आईडी से सैलरी को माइनस कर देता हूं फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कॉलम्स है वहां पे कहीं कहीं पे हमारे नेगेटिव वैल्यूज भी आए हैं। अब मुझे ये नेगेटिव वैल्यूज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है। यानी कि मुझे सिर्फ ये पता करना है कि अगर मैं मैनेजर आईडी से सैलरी को माइनस करता हूं तो क्या वैल्यू जो है वो बचता है। तो उसको मैं कैसे कर सकता हूं, उसको मैं मॉड फंक्शन के थ्रू कर सकता हूं। कैसे? यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट फंक्शन का यूज कर लूंगा और
नेगेटिव वैल्यूज थी वो पॉजिटिव में रिटर्न होकर आ गई हैं। अब हम वेयर क्लॉज के साथ भी इसको यूज कर सकते हैं। किस टाइप से, आइए एक बार और समझ लेते हैं। अब मुझे पता करना है कि अगर मैं मैनेजर आईडी में से सैलरी को माइनस करता हूं तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उस वो 3000 से ज्यादा होना चाहिए। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैनेजर आईडी माइनस सैलरी करके वेयर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मैनेजर आईडी माइनस सैलरी इज ग्रेटर देन 3000। तो कुछ इस टाइप से मैं पता कर सकता हूं कि अगर मैनेजर आईडी में से सैलरी को माइनस करें तो उसकी वैल्यू 3000 से ज्यादा होनी चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू। अब अगर मैं इसको रन करूंगा, आईडी माइनस सैलरी का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वो 3000 से ज्यादा है। तो कुछ इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन का हमारे क्वेरीज में। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को कुछ आज की वीडियो से सीखने को मिला है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मस्त रहिए।